आज रुसवा तेरे गलियों में मोहब्बत होगी। तो कैसे सर स्वागत है मेरे से यार के मैं नमस्ते सभी को। आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। जिनमें से एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो खास एक रीज़न ये है कि सबको पता है लॉकडाउन आया, बंदे का घर से बाहर निकलना तक बाहर बंद हो गया। तो खाना वाना दबा के पहले हैं, घर आए, घर पे देसी घी से लित प्लित खाना, लित प्लित, ठीक है जी। एंड सैर होती नहीं थी, इधर ही बेड पे लेट गए, कर लिया काम अपना ऑफिस का, फिर लेट गए, फिर काम कर लिया, फिर लेट गए। और फिर पढ़ाई आ गई तो सुबह उठते भी थे तो उठते ही आधी आँख खोल के पढ़ाई करने बैठ जाते थे। पर फिर समझ आया कि यार ये कुछ तो करना पड़ेगा। वेट का ऐसे ग्राफ जा रहा है, वेट का बढ़ता, वेट, पेट, फैट सब ऐसे इस ग्राफ से बढ़ती जा रही थी। तो हमने सोचा कि भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो आई डिसाइडेड आई गेस दिसंबर और जनवरी कि फ्रॉम 1 मार्च, यानी कि जो आज एक दिन है, आई विल स्टार्ट रिड्यूसिंग माई वेट। सो मैं अब बताऊंगा कि वेट कितना मेरा एंड तक जाके देखना तो बताऊंगा एंड में जाके। तो अपनी जो मैंने डाइट वाइट है वो बिल्कुल चेंज कर दी है। मतलब जैसे खाता था मैं कि दे बिस्किट खाने, मीठा खाना, मैदे, फ्राइड, सब बंद। अब ये डाइट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये डाइट मैंने पिछले साल 2019 दिसंबर 1 दिसंबर से लेके 2020 10 दिसंबर तक ज्वाइन की थी। एंड 40 दिनों में मेरा लगभग 6 से 7 किलो ईजीली घट गया था। और वो बात भी है कि बेंगलोर में क्या होता है, जब ऑफिस जाते थे तो सैर वैर बहुत हो जाती है इंसान की। तो जब इतनी सैर करूँगा मैं, इतना एक टाइम पे हो गया था पर्टिकुलर उस टाइम पे कि मैंने ऑफिस जाना सैर करके, ऑफिस से आना सैर करके, ठीक है, उसी में 7 किलोमीटर्स की वॉक हो जाती थी। प्लस आई यूज्ड टू डू जिम, और सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली मेरी दिन की सैर 10 किलोमीटर बनती थी। हाँ, यहाँ पे मेरी इतनी बनी, यहाँ पे मेरी लगभग 6-7 किलोमीटर बनी है। आज से सैर करनी मैंने शुरू कर दी, 6-7 किलोमीटर मेरी अब मेरी सैर हो जाया करेगी रोज़ की। अगर भगवान ने साथ दिया तो वाई नॉट। एंड आज मैं इसमें देख रहा था स्टेप्स वगैरह तो सब। अब हम पहले उठते थे 7 बजे पढ़ने को, अब हम 7 बजे उठते हैं, या 6:30 पौने 7 उठा था, 6:45 उठा था, ताकि उठे बाहर सैर वैर करेंगे, थोड़ा सा योगा करेंगे, थोड़ी साइकिलिंग करेंगे, एंड अपनी डाइट फॉलो करेंगे। डाइट का क्या है, सिंपल प्रोसीजर है। ये कैलोरी लिमिट लगा लो अपने पे कि ये खाना बस। जैसे मेरा लगभग 1000 से 1100 कैलोरीज मैक्सिमम जाती है, इतनी कैलोरीज मैं दिन की खा रहा हूँ। और जिस टाइम पे डाइटिंग में नहीं था, मेरी 2000 क्या 2500 भी कभी कभी पार हो जाती थी। और 1800 या 1700 होता है कि अगर बंदे को डाइट मेंटेन करनी हो अपनी, तो वो 300 कैलोरीज भी देखो बढ़ के कितना बढ़ जाती हैं। तो अब क्या चीज़ें हैं जो मेरे को करनी पड़ती हैं उसके लिए। अपना एक तो मैदा नहीं खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। एक हमको मीठा नहीं खाना है, एक अपने को फ्राइड नहीं खाना है। मैदा नो, मैदा यानी कि भटूरे, मोस्ट ऑफ द इंडियन मार्केट में जितने बिस्किट बिकते हैं मैदा मीठा के कॉम्बिनेशन में, फ्राइड भी में भी भटूरे आ जाते हैं, जलेबियाँ, कोई भी आपको चीज़ जो आपको लगता है कि फैटी है तो वो हमें नहीं खानी है। तो ये तीनों चीज़ें छोड़ने के बाद आपको अपनी कैलोरी लिमिट लगानी है, एंड फिर आपको अपने पथ पे चलते जाना है। एंड अब मैं क्या खा रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, उठ के 1 गिलास गर्म पानी, फिर सैर की गर्म पानी, साइकिलिंग की, योगा किया गर्म पानी, बस बहुत गर्म पानी, नहाया धोया गर्म पानी। और नाश्ते में आपका भाई क्या खा रहा है, दूध ओट्स, ठीक है जी, दूध ओट्स। और उसके बाद अपना ऑफिस का काम अपन शुरू कर देते हैं। एक बार ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम जाते हैं जिम। और जिम जाके लगा वो पत्नी ऋतिक रोशन का डायलॉग बार बार मन में आ रहा था, किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है, कोई बनाएगा नहीं। और भाई मैंने जिम लगाया, मेरे को भी नहीं याद, मैंने शायद अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद जिम लगाया है। पिछले साल आगे स्टार्टिंग ऑफ मार्च में ही छूट गया था जिम। पिछले मार्च में छूट गया था। उसके बाद जिम की तरफ मुड़ के देखा था। पर आज जिम गया हूँ, और जिम के बाद थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगा काफ़ी। पर अभी तक आप मेरी शायद आंखों में आप देख पाए हो तो
एक अटूट थकावट। और भाई उसके बाद अच्छा हाँ, और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक तो कैलोरी लिमिट में रखना ही है, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें सूर्य अस्त से पहले खाना खाना है, द फाइनल मील ऑफ द डे। तो जो डिनर है मैंने आज 6:45 से 7 के बीच में कर डाला हमने। तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था एंड यही है ज़िंदगी। अब हम वेट की बात कर लेते हैं, और ये डाइट कितनी देर चलेगी सारी बात कर लेते हैं। सो करंटली आप ऐसे गैस कर लो, 1 सेकंड दिया, गैस कर लो, नीचे पॉज कर दो वीडियो, यहाँ पे ऐसे पॉज कर दो और फिर फटाफट नीचे लिख दो कि मेरा वेट कितना गैस किया आपने और कितने एक्यूरेट निकले। वो तो मैं अगर जिसने एक्यूरेट किया हो उसको खुद भी पता होगा उसने कितना एक्यूरेट गैस किया। वैसे तो इसमें चीटिंग हो जाएगी क्योंकि मैं अभी वेट बताने लगा हूँ। सो अभी करंटली मेरा वेट है, अरे यार इतना ज़्यादा वेट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था मेरा। चलो बता रहा हूँ ऑन कैमरा, मेरा वेट है अभी 86। अब वो कोई नहीं यार 90 का लगता है, नहीं 100 का, कोई कहेगा नहीं 80 का, 75 का। सो 73 का वेट था मेरा। मैंने जब लास्ट एक अच्छे ठीक ठाक फिगर में मैंने जब चेक किया था मई 2020 में, तब मेरा वेट 73 था और अभी 86। आई हैव गेन्ड 13 kgs। हो जाता है इंसान कभी कभी भूख, जब इंसान फूडोहोलिक हो या फिर खाने से बहुत प्यार करता हो तो ऐसा हो जाता है। हमने वीडियो भी बना ली अपनी यहाँ तक एकदम विदाउट क्लोथ्स, यहाँ तक पूरा नहीं, कि अगर हम अच्छी खासी बॉडी तक अटेन कर पाए, इन द सेंस हल्के हल्के एब्स तक अगर हम पहुँच गए, अगर तो वो वीडियो रिलीज होगी। नहीं तो अगर हम फिटनेस तक आ गए तो आप ऐसे ही समझ पाओगे कि हम कितने के पतले हो जाते हैं। अभी वैसे मेरा वेट 86 है और टारगेट मेरा 70 है। लेट्स सी कि ये 16 किलो मुझे कितनी मेहनत करवाते हैं मेरी। आज तो भाई साहब ऐसी नींद आ रही है ना मेरे को, मैं वीडियो बनाने का मैं हो नहीं रहा था, पर मैंने कहा नहीं यार, अपने जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ हमें एकदम लॉयल रहने का है। तो एंड देखते हैं कब तक कहाँ तक कर पाते हैं। वैसे तो अभी तक मेरा टारगेट है कि मैं 3 मंथ्स करूँ, मार्च अप्रैल में। फिर मुझे पता नहीं है कि आगे सर्कमस्टांसेस क्या आ जाते हैं। इसमें कोई चीट मील नहीं होगी, सिर्फ एक चीट वीक समझ लो या एक चीट डेज का कॉम्बो मान लो, जो अप्रैल एंडिंग में आएगा। वो भी मैं तब जाके बताऊँगा कि मैंने अप्रैल एंडिंग में शायद जाके मैं छुट्टियाँ भी लूँ। तो कहीं जाना है मुझे, तो जहाँ जाना है वहाँ शायद डाइट नहीं हो पाएगी, तो मे बी आई ईट एट दैट टाइम। पर तब तक नो शुगर, नो मैदा, नो फ्राइड, 7 बजे के बाद नहीं खाना है, एक कैलोरी लिमिट में खाना है, ये रूल चलेगा। और बॉडी पे जितना समय दे सकते हैं देंगे हम। मैं आज के दिन अगर मैं बोलूँ तो मैंने लगभग 2 सवा 2 घंटे दिया है बॉडी को। मैं वो बंदा हूँ जो आधा घंटा भी नहीं देता हूँ रोज़ बॉडी को, और मैं 2 सवा 2 घंटे दे रहा हूँ। तो भगवान घटा देना प्लीज़, 86 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसी बेस पे हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको भी हल्की मोटिवेशन आई अपने भाई से तो कर दो पतला वाला है अगर मन है, ठीक है ना। कमेंट करके बताना कि आपका भी कुछ मन है ऐसे वेट घटाने का या नहीं। एंड मेरे साथ साथ घटाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। रोज़ इसके बारे में वीडियो नहीं होगी कि मैं रोज़ क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, पर हो भी सकती है ना। तो इसी बात पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कर देना, बेल को हिट कर देना। नमस्ते।